नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम अर्थ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हम सोलर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है अर्थ, उसको आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हम अपनी प्यारे अर्थ को अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अर्थ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं इन जियोलॉजी। तो जियोलॉजी क्या है दोस्तों? जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे अबाउट दी अर्थ। अगर हम बात करें दोस्तों साइज के हिसाब से, तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। और इसमें दोस्तों अर्थ का 5th नंबर है साइज में, मतलब कि 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वाटर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और इसका दोस्तों साइंटिफिक नेम है ग्रीन प्लैनेट, बिकॉज यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे दोस्तों लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये सभी आप जानते हैं, तो इसलिए हम इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ दोस्तों रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अर्थ की शेप, तो ये है दोस्तों इलिप्सोइड और जियोइड। इसको क्या बोलेंगे? इलिप्सोइड और जियोइड। अर्थ की शेप कैसी है दोस्तों? अंडाकार है, इस टाइप से। बात करें दोस्तों अर्थ ऑर्बिट शेप, मतलब जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो ये ऑर्बिट में घूमती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं अर्थ का ऑर्बिट। और इसका शेप कैसा है? इसका शेप भी दोस्तों इलिप्टिकल है। इसका शेप भी कैसा है? इलिप्टिकल। चलिए बात करेंगे, हम देखते हैं दोस्तों अर्थ पर सीजन देखने को मिलते हैं। सीजन में वेरिएशन देखने को मिलता है, कभी सर्दी आती है, कभी बरसात होती है दोस्तों, कभी गर्मी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है दोस्तों ड्यू टू दी टिल्ट। अब ये टिल्ट क्या है? देखो, जो हमारी अर्थ है वो दोस्तों वर्टिकल प्लेन से 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब कि इसका जो एक्सिस है वो टिल्टेड है फ्रॉम दी वर्टिकल प्लेन। कितना है? 23.5 डिग्री। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है आपने। आगे चल के मैं आपको वेरिएशन के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे सीजन में वेरिएशन होता है। चलिए फिर बात करते हैं हम हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। अर्थ की सरफेस पर सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? तो ये है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट है? 8848 मीटर। और वहीं पे हम बात करें डीपेस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ, मतलब कि अर्थ पर सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? ये है दोस्तों मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पे है? ये है आपका पैसिफिक ओशन में, मतलब कि प्रशांत महासागर में। और इसका कितना डेप्थ है दोस्तों? ये है 11033 मीटर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा और डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डायामीटर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2 डायामीटर होते हैं। देखो एक स्फीयर में एक ही डायामीटर होता है, क्योंकि ये इवन होता है, यूनिफॉर्म होता है। बट इन केस ऑफ अर्थ का दोस्तों शेप कैसा है? ये है इलिप्सोइड, मतलब कुछ इस टाइप से है, इलिप्टिकल है। ये है दोस्तों इक्वेटर और ये है पोलर, ये पोल्स हैं। तो इसको बोलेंगे दोस्तों इक्वेटोरियल डायमीटर, यहां से यहां तक। और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दोस्तों आपका पोलर डायमीटर। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पोलर डायमीटर। चलिए देखते हैं कितना है। तो इक्वेटोरियल डायमीटर है दोस्तों 12756, जबकि पोलर डायमीटर है 12714 किलोमीटर। इनमें डिफरेंस कितना आता है? ये होता है दोस्तों 42 किलोमीटर। तो कोई पूछे इन दोनों डायमीटर में डिफरेंस कितना है? 42 किलोमीटर, जबकि दोस्तों इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा है। फिर हम बात करेंगे
एक चक्कर पूरा करने में, मतलब अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन में, देखो अर्थ क्या करती है दोस्तों, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के अराउंड भी रोटेट करती है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं दोस्तों एक दिन। और ये कितने टाइम का होता है, ये होता है दोस्तों 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ये है एग्जैक्ट, मतलब 24 आवर्स के इक्वल, बट एग्जैक्ट कितना है 24 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। यही आपसे एग्जाम में पूछेगा। फिर हम बात करेंगे सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगाता है, तो ये है दोस्तों एग्जैक्ट 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड। तो ये तो ही दोस्तों रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की बात। अब चलिए रेवोल्यूशन स्पीड हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये है 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ क्या करती है दोस्तों, सन के अराउंड इतनी स्पीड से रोटेट करती है, उसका चक्कर लगाती है। फिर हम बात करेंगे एज पर साइज एंड शेप। अगर साइज और शेप के हिसाब से बात करें तो दोस्तों ये वीनस प्लेनेट के सिमिलर है, इसलिए दोस्तों वीनस को हम क्या बोलते हैं, ट्विन ऑफ अर्थ। अर्थ का जुड़वा बोलते हैं, अर्थ का ट्विन बोलते हैं, क्योंकि साइज और शेप के हिसाब से दोस्तों ये वीनस के सिमिलर है। The axis of Earth is inclined to its orbital plane at an angle of 66.5 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा दोस्तों कि हमने 23.5 डिग्री पढ़ा है और यही मार्क करके आ जाते हैं, बट दोस्तों ध्यान रखना है ये 23.5 डिग्री है वर्टिकल प्लेन से अर्थ का इंक्लाइनेशन, जबकि हम बात कर रहे हैं अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ की एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है। तो देखो दोस्तों ऑर्बिटल प्लेन कैसा होता है, इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं दोस्तों आपको, तो इनके बीच में यह है ऑर्बिटल प्लेन, इनके बीच में एंगल बनेगा 66.5 डिग्री। कैसे दोस्तों, देखो ये है 23.5 डिग्री और 90 में से हम कितना घटाएंगे, 23.5 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 66.5 डिग्री। ये आपका आंसर निकल के आएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों बात करें अर्थ का जो एक्सिस है ये दोस्तों टिल्टेड है 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन से कितना 23.5 डिग्री। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों अर्थ के करीब सेकंड नंबर पे कौन सा स्टार आता है। फर्स्ट नंबर पे तो हमारा सन आता है दोस्तों, सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी। मतलब अर्थ का सेकंड नंबर का स्टार कौन सा है, यह है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब करीब का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही करीब होगा, आप पैदल चल के पहुंच जाएंगे या रॉकेट से पहुंच जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों लाइट को भी पहुंचने में 4.246 लाइट ईयर लगेंगे फ्रॉम द अर्थ। मतलब कि अर्थ से कितना है, अर्थ से है दोस्तों 4.246 लाइट ईयर। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये बदलती रहती है, बट एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो यह है दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये हमने दोस्तों एवरेज डिस्टेंस की बात की है 149.6 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पे नोट लिखा है ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। आप नाइट में दोस्तों रात के टाइम में जो सबसे चमकीला तारा देखते हैं इसका नाम आपने बताना है। इसका नाम है दोस्तों साइरस, या फिर इसको बोल सकते हैं डॉग स्टार। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा चुका है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, टोटल लैंड एरिया। अर्थ पर जो टोटल लैंड एरिया है वो है दोस्तों 29% और बाकी 71% है दोस्तों वाटर एरिया, जिसमें आपको वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर बात करेंगे दोस्तों अर्थ का एवरेज डेंसिटी। एवरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्थ का डेंसिटी चेंज होता है दोस्तों लेयर बाय लेयर। जैसे जैसे आप डीप में जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। भाई देखो कहीं पे क्रस्ट है,
और कहीं पे दोस्तों चलो क्रस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे सॉलिड है और कहीं पे दोस्तों लिक्विड है और कहीं पे सेमी सॉलिड है। तो सभी की डेंसिटी अलग अलग होगी। तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, वैसे वैसे दोस्तों आपको डेंसिटी डिफर देखने को मिलेगी। तो हम एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो कितना है 5.52 ग्राम पर सीसी। चलिए फिर बात करते हैं, किसने दोस्तों ये बताया कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप होता है अर्थ का, ये बताया था पाइथागोरस ने। बट बाद में चल के ये रॉन्ग प्रूव हुआ दोस्तों, और आज हम जानते हैं कि अर्थ स्फेरिकल ना होके दोस्तों कैसी है, अंडाकार है। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया था कि अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। अगर आपने अर्थ का एज फाइंड करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यूरेनियम डेटिंग करनी होगी दोस्तों। यूरेनियम के आइसोटोप्स का हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एज ऑफ अर्थ। आप इसको गूगल कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम निकालते हैं। चलिए फिर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर। ये मैं आपको बता चुका हूं, एग्जैक्ट कितना होता है 42 किलोमीटर, और कहीं कहीं पे आपको 43 किलोमीटर भी आंसर देखने को मिलेगा। अब बात आती है अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो क्या लगाना है, फिर आपने दोस्तों 42 किलोमीटर आंसर करना है। फिर बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, अर्थ का रोटेशनल स्पीड। दोस्तों अगर हम बात करें अर्थ के रोटेशनल स्पीड की तो ये मैक्सिमम होता है इक्वेटोरियल एक्सिस पर, मतलब इक्वेटर पर ये आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और मिनिमम कहां पे होता है दोस्तों, ये होता है पोल्स पर। ऐसा क्यों होता है, देखो ये हमारी दोस्तों प्यारी अर्थ, ये है दोस्तों इक्वेटर। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये लाइन की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, और पोल्स पर आपको सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। ऐसे ही दोस्तों यहां पे देखो इस टाइप से पोल्स पर सिर्फ आपको एक पॉइंट दिखेगा। अब आपको पता है पूरी अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में घूमती है, पूरी अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में घूमती है दोस्तों। मतलब ये पॉइंट ऐसे घूम के फिर यहीं पे आने वाला है। ए पॉइंट घूम के दोस्तों ए पे आएगा, बी पॉइंट घूम के बी पे आएगा, तब मानेंगे हम कि पूरा एक चक्कर लगाए। सेम अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 0। अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट को एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 0 चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पॉइंट है, जबकि इक्वेटर को इतना चलना पड़ेगा दोस्तों। अब दोनों को 24 घंटे में ही चलना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसको 24 घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर करनी है और इसको 24 घंटे में सिर्फ एक पॉइंट कवर करना है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, स्पीड सबसे ज्यादा कहां पे होगी, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड कम होती चली जाएगी। चलिए फिर बात करते हैं हम वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये करते हैं दोस्तों 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों अर्थ का सरकमफेरेंस, मतलब अर्थ की परिधि। पूरा चक्कर लगाने में आपको कितना चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा 40,075 किलोमीटर, 40075 किलोमीटर। अब यहाँ पे दोस्तों पहले एक मिथ था कि हमारे ब्रह्मांड मतलब हमारे यूनिवर्स का केंद्र कौन है, अर्थ है। पहले जो पादरी लोग थे, जो पुजारी लोग थे, जो कि धर्म में बिलीव करते थे, वे मानते थे कि हमारी जो अर्थ है वो ही इस पूरे ब्रह्मांड का एक सेंटर है, और जितने भी प्लैनेट हैं जैसे कि दोस्तों विनस है, मरकरी है, जुपिटर है, इवन दोस्तों सन, ये सभी अर्थ का चक्कर लगाते हैं। बट बाद में चल के कोपरनिकस ने ये चीजें गलत साबित कर दी और उन्होंने बोला दोस्तों कि सन के अराउंड सभी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, इवन अर्थ, और जो आज के टाइम पे आप देख रहे हैं दोस्तों। और हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र भी दोस्तों, सेंटर भी आपका कौन है, सन है, ना कि अर्थ। इसके लिए इन्हें आजीवन
नजरबंद रहना पड़ा दोस्तों, क्योंकि उस टाइम जो पादरी लोग थे उन्हीं का कानून चलता था, जो वो बोलते थे उसी में बिलीव करना होता था, तो उन्हें बुरा लगा और इसलिए दोस्तों इनको सजा दी गई कि इनको कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना है। तो जितनी भी इनकी लाइफ बची कुची थी इन्होंने अपने घर में ही रह के गुजारी दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं एपीहेलियन क्या होता है। तो एपीहेलियन और पेरीहेलियन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देख लेते हैं एपीहेलियन और पेरीहेलियन क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूरी पे है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एपीहेलियन, उस कंडीशन को बोलेंगे एपीहेलियन। और ये कब होता है? ये होता है दोस्तों 4 जुलाई, जिसमें जो डिस्टेंस होती है ये होती है 153.1 मिलियन किलोमीटर, 153.1 मिलियन किलोमीटर। और वहीं पे पेरीहेलियन बात करें तो पेरीहेलियन में दोस्तों क्या होता है? अर्थ और सन के बीच में सबसे कम दूरी होती है, और ये होता है दोस्तों 3 जनवरी को, 3 जैन को होता है। और कितनी दूरी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि ऐसा क्यों है कि अर्थ सबसे दूर है सन से, तब भी अर्थ पर गर्मी होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 4 जुलाई को हर जगह गर्मी होती है, ये दोस्तों डिपेंड करता है आप कौन से जोन में बढ़ते हैं। जैसे कि इंडिया, हम अपने प्यारे भारत की बात करते हैं तो इंडिया है दोस्तों नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड ईस्टर्न लैटिट्यूड, मतलब कि इस साइड है इंडिया। और जब आप देखेंगे यहां पर दोस्तों 4 जुलाई मतलब जुलाई के टाइम पर जो अर्थ का रेज होता है वो नियरली परपेंडिकुलर होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। और जबकि बात करें 3 जनवरी को इंडिया में सर्दी पड़ती है, तो दोस्तों ये सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सर्दी देखने को मिलेगी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों एप्साइड लाइन। एप्साइड लाइन क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है विच कनेक्ट्स एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है दोस्तों आपकी एप्साइड लाइन। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों नोट की। मार्टिन बेहम डिस्कवर्ड दी ग्लोब। तो अगर पूछा जाए कि किसने ग्लोब को डिस्कवर किया था, तो आपने बताना है मार्टिन बेहम ने दोस्तों डिस्कवर किया था ग्लोब को। तो ये तो बात हुई दोस्तों अर्थ के इंपॉर्टेंट फीचर्स की, पॉइंट्स की, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड को हम दोस्तों टेम्परेचर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड को हम टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कैसे दोस्तों? देखो, जो हमारी अर्थ है इसमें हम दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर सर्किल बोले, क्योंकि अर्थ कैसी है दोस्तों कुछ इस टाइप से। तो ये एक सर्किल बनाएगा, एक सर्किल ये हुआ, एक सर्किल दोस्तों ये हुआ, ऊपर हुए सर्किल, तो ये सभी सर्किल बनते हैं, या फिर आप इनको लाइन बोल सकते हैं। ये हुआ दोस्तों 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते दोस्तों हम कहां पे पहुंच जाएंगे? पोल से पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों इसको हम टेम्परेचर कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप लैटिट्यूड चेंज करेंगे, 1 डिग्री पे है तो आपको दोस्तों ज्यादा गर्मी फील होगी, इक्वेटर पे है सबसे ज्यादा गर्मी फील होगी, इससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे दोस्तों गर्मी घटती चली जाएगी। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहा है वैसे वैसे दोस्तों टेम्परेचर भी चेंज होता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? आप भूल जाएंगे दोस्तों कि लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, तो याद रखना है। जब आप लेटते हैं तो उसको बोलेंगे लैटिट्यूड, और लेटने पर दोस्तों सर्दी गर्मी का ज्यादा अनुभव होता है, ठीक है। बात करें दोस्तों लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड बताता है टाइम कोऑर्डिनेट। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, जब आप सो के खड़े होंगे तो मतलब आपकी लंबाई ज्यादा होगी, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ये मैं बस एक ट्रिक बता रहा हूं। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब आप खड़े हो चुके हैं, सोते ही जब आप मतलब जैसे ही जागते हैं आप सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में टाइम देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा? टाइम कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड की।
और इसके मेन फीचर्स की। तो ये हमारी प्यारी अर्थ है दोस्तों, ग्लोब है। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे दोस्तों साउथ हेमिस्फीयर। फिर हम दोस्तों एक एक डिग्री पर दोस्तों क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं दोस्तों सर्किल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 डिग्री पे बनाऊंगा ये आएगा, दूसरे डिग्री पे बनाऊंगा ये आएगा, फिर ऐसे ही करके इस टाइप से। सभी आपने याद नहीं रखना है, आपने सिर्फ जो यहाँ पे लिखा है जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्किल, ये याद रखने हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का दोस्तों लैटिट्यूड कितना है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है तो नॉर्थ बोलेंगे। वहीं पे आर्टिक सर्किल है, यह है दोस्तों 66.5 डिग्री नॉर्थ और उसके बाद दोस्तों नॉर्थ पोल। वैसे ही अगर हम साउथ में चलेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री साउथ को बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों साउथ पोल। अब चलिए एक एक करके लैटिट्यूड के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों लैटिट्यूड एट एनी प्लेस कांट बी एक्सीड 90 डिग्री। देखो दोस्तों लैटिट्यूड अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ये 0 डिग्री, ये फिर ऐसे करके दोस्तों हम कहां तक जाएंगे, हम पोल्स तक जाएंगे। और पोल का अगर मैं दोस्तों एंगल निकालूं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन से तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो 0 से 90 के बीच में ही ये वेरी करेगा। इसकी बात करें तो ये 90 से कम होगा, ये फिर उससे भी कम होगा, फिर उससे भी कम, ये फिर यहाँ पे दोस्तों 0 हो जाएगा। तो हमेशा लैटिट्यूड 0 to 90 ही वेरी करते हैं, ये कभी भी दोस्तों 90 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर हम बात करेंगे दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा दोस्तों 111 किलोमीटर। कितना होगा 111 किलोमीटर। चलिए फिर बात करते हैं टोटल लैटिट्यूड लाइंस इफ पोल आर कंसिडर्ड एज पॉइंट। अगर दोस्तों हम पोल्स को पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, जो कि एक पोल होता है दोस्तों जो कि एक क्या होता है पॉइंट होता है, पोल भाई पॉइंट है, तो ये कोई सर्किल नहीं बनाएगा, ये कोई सर्किल नहीं बनाएगा। इसलिए दोस्तों इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं और बाकी की लाइन को काउंट कर रहा हूं। तो देखो 0 डिग्री पर 1 होगी और उसके बाद दोस्तों यहां तक कितनी होगी, यहां तक होगी 89। तो ये कितना हुआ दोस्तों 89 इधर और 89 इधर और एक ये, तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 179। वैसे ही दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सर्किल ये भी कितने होंगे 179 होंगे, क्योंकि पोल कोई भी सर्किल नहीं बनाता है। इफ पोल आर कंसिडर्ड एज लाइन, अगर पोल्स को हम लाइन की तरह कंसिडर करते हैं तो एक लाइन इधर बढ़ जाएगी, एक लाइन इधर बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 181 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन हो जाएगी इन ग्लोब। ये सभी पैरेलल होती है एक दूसरे के। और ये प्राइम मेरिडियन को, प्राइम मेरिडियन क्या होता है दोस्तों आगे चल के हम बात करेंगे, उसको 90 डिग्री पर कट करती है। मतलब ये है प्राइम मेरिडियन और ये है दोस्तों लैटिट्यूड, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती है। और ये दोस्तों जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनकी दूरी कम होती जाएगी। आपने देखा इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है, फिर कम और पोल पे जाके दोस्तों ये बिल्कुल ही कम हो जाती है। फिर हम बात करेंगे एक एक करके इंपोर्टेंट लैटिट्यूड की, जैसे कि दोस्तों 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ये क्या करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। इक्वेटर पर दोस्तों डे और नाइट ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज सन जो है वो दोस्तों परपेंडिकुलर होता है पूरे साल एट द इक्वेटर। इसलिए दोस्तों हम बोलेंगे कि इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होते हैं। ध्यान देना दोस्तों ये इक्वेटर लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो अर्थ है, अर्थ की मैंने दोस्तों ये पोजीशन दिखाई है, ये है कैप्रिकॉर्न और ये है दोस्तों कैंसर।
जो सन है दोस्तों हमारा, ये इसी के बीच में लाई करता है, इसी के बीच में इसकी रेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमेशा इक्वेटर पर रात और दिन बराबर होते हैं, क्योंकि जो सन की रेज है डायरेक्टली होती है दोस्तों इक्वेटर पर हमेशा, और इसी को बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। इसी को दोस्तों इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स के कई टाइप है दोस्तों, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और इस सर्किल को हम ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं, मतलब इक्वेटोरियल सर्किल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्किल बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका सरकमफ्रेंस होता है। फिर बात करेंगे नोट की, अफ्रीकन कांगो रिवर, जो अफ्रीका की एक कांगो रिवर है, ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ये इक्वेटोरियल लाइन को 2 बार कट करती है। और बात करें दोस्तों इक्वेटोरियल लाइन के सबसे करीब कंट्री कौन सी है, तो ये है एक अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम है घाना। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो याद रखना है, घाना एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि सबसे करीब पड़ती है इक्वेटोरियल लाइन के। फिर हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर की साइड चल रही है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो दोस्तों, इसको थोड़ा जूम करने दो। यह है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ, जो व्हाइट में देख रहे हैं आप, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से होके गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपने। यह है बहामास, ठीक है, यह है दोस्तों आपका, सॉरी ये बहामास नहीं है, इसको बहामास दोस्तों ये है, इस साइड है बहामास, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है बहामास, ये है दोस्तों मैक्सिको। उसके बाद देखेंगे वेस्टर्न सहारा, और फिर उसके बाद मोरिटाना, फिर दोस्तों आपका अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, यूएई, ओमान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये है दोस्तों ताइवान। ये जितनी भी कंट्री हैं इनके नाम आपने याद रखने हैं। तो ये मैप है, गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं, क्लियर दिख जाएगा आपको, और आप 2 से 3 बार इसको देखेंगे आपके याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो एशियन कंट्री है, जो एशियन कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एशियन कंट्री आपने याद रखनी है। यहां पे देखो दोस्तों ये है एशियन कंट्री, तो इंपोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैक्सिको पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्यों मैक्सिको दोस्तों कर्क रेखा पे पड़ता है, वहीं पे कर्क रेखा का मतलब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं पे दोस्तों इंडिया, बांग्लादेश, चीन एंड म्यांमार, तो ये 3 कंट्री और है दोस्तों जो एशिया की कंट्री है जिससे गुजरती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं पे भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ये गुजरती है दोस्तों कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया। वहीं पे दोस्तों बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये गुजरती है चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से गुजर रही है, तो पूछा जाता है कौन सी लाइन ऑस्ट्रेलिया के मिडिल से गुजरती है, सेंटर से गुजरती है, तो आपने बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, यह है दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये पूरा क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, इक्वेटोरियल लाइन भी गुजरती है दोस्तों, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप या कॉन्टिनेंट जिससे तीनों लाइन पास करती है, तो आपने बताना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बीच से कौन सी गुजरती है, यह है दोस्तों मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने प्यारे इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे दोस्तों। एक बार पेन का कलर चेंज करने दो। तो देखो दोस्तों, पहले नंबर पे आएगा गुजरात,
उसके बाद राजस्थान, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और फिर आएगा दोस्तों मिजोरम, फिर आएगा मिजोरम। तो ध्यान रखना है अपना आपने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से होकर गुजरती है, मतलब कि इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए और कुछ पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी राजधानी सबसे करीब पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो आपने बताना है झारखंड की जो कैपिटल है रांची, ये सबसे करीब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के 7 सिस्टर को भी जान लेते हैं जो कि ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं दोस्तों, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 7 स्टेट है जिनको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं। यहां पे देखो नोट लिखा है, अफ्रीका इज द वन थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर लाइन पास। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे तीनों लाइन पास कर रही है वो है दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। फिर हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। अब हम बात कर चुके हैं दोस्तों कैंसर की, अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो इसका लैटिट्यूड कितना है, 23.5 डिग्री साउथ। देखो वहां पे कांगो रिवर किसको पास करती है दोस्तों, इक्वेटर को पास करती है। ध्यान देना है, इक्वेटर को कौन पास करती है, कांगो रिवर पास करती है। कांगो का सी लेंगे आप, ठीक है, और ये दोस्तों किससे जाएगा, सेंटर से। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कांगो और सेंटर, क्योंकि इक्वेटर कहां से पास करता है दोस्तों, सेंटर से पास करता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कांगो जो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, और वहीं पे दोस्तों लिम्पो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। तो ये भी लिम्पो रिवर अफ्रीका की रिवर है जो कि कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिक सर्किल। आर्टिक सर्किल दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है पूरा आर्टिक सर्किल। ये कौन कौन सी कंट्री से पास करता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे रशिया है, कनाडा है दोस्तों, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। ये सभी कंट्रीज है जिससे आर्टिक सर्किल पास करता है। इससे आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको गूगल करेंगे और वहां से सभी कंट्रीज का नाम याद कर लेंगे। देखो ये सभी कंट्रीज हैं जिनसे पास करता है आर्टिक सर्किल। कितनी कंट्री है, 8 कंट्री है दोस्तों, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 8 कंट्री है जिससे आर्टिक सर्किल पास करता है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन में देखो जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे हम ट्रॉपिकल जोन। तो इसको हम बोले हैं ट्रॉपिकल जोन। और वैसे ही दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक भी हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और इस जोन में सनरेज हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और इसलिए दोस्तों इस जोन में जो भी कंट्री लाई करती है उसमें आपको सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों अफ्रीकन मैक्सिमम कंट्री इसी जोन में लाई करती है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे इससे वैसे वैसे दोस्तों गर्मी कम होती चली जाएगी। तो ये होगा दोस्तों टेम्परेट जोन, जिसमें हमारा इंडिया भी लाई करता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों हमारा इंडिया भी लाई करता है यहाँ पे।
तो इंडियन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे ज्यादा गर्मी होती है, जो कि है दोस्तों साउथ स्टेट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे दोस्तों सर्दी पड़ती है, जैसे कि दोस्तों जम्मू कश्मीर, शिमला उमला, ये सभी चीजें कहां पे हैं, ये है दोस्तों नॉर्दर्न साइड में। फिर आता है आपका पोलर जोन, जहां पे हमेशा बर्फ जमा रहते हैं दोस्तों, आइस जमा रहता है। तो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसमें जितनी भी कंट्रीज आएगी ये सभी डेवलप कंट्री होती है, क्योंकि वहां पे दोस्तों इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहां पे क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं और सोलिस्टिक क्या होते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज वहां से दोस्तों कई बार कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उसको हम 10 से 15 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक इतना ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी क्लासेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सिंपली कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। सभी क्लासेस आपको ऐप पे मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।